चलिए अब ये नेक्स्ट वाला जो वीडियो है दिस इज रिलेटेड टू एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एप्लीकेशंस हमको देखने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर वेरी वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ना इसमें से कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसे रहेंगी जो अपनी ऑलरेडी पढ़ी हुई भी आएंगी, है ना। तो लाइक फर्स्ट वाला जो है इसमें नहीं, दिस इज व्हाट दैट विल्किंसंस कैटलिस्ट। ठीक है ना। फर्स्ट वाला जो इसमें क्या है, विल्किंसंस कैटलिस्ट है विच इज व्हाट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रोडियम। इट इज RH PPH3 होल थ्राइस, PPH3 इट इज होल थ्राइस है, PPH3 होल थ्राइस एंड Cl, इसको हम क्या बोलते हैं दैट विल्किंसंस कैटलिस्ट। ठीक है, और विल्किंसंस कैटलिस्ट जो होता है ये यूज होता है किसके लिए, दैट इज फॉर हाइड्रोजनेशन। ठीक है ना। तो Wilkinson's catalyst is what it is, a complex of rhodium and this is used in hydrogenation of alkenes। ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो होता है EDTA, नहीं पढ़ा हुआ है अपन, इट इज इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन। ठीक है, तो इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट जो होता है ना, इसको यूज किया जाता है किसके लिए, तो हम बोलेंगे दैट इज फॉर मेजरिंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है ना। इट इज EDTA 4 नेगेटिव जो होता है ना, ये यूज होगा किसमें, तो हम बोलेंगे वाटर की हार्डनेस जो होती है उसको एस्टिमेट करने में यूज होता है ना। यहाँ पे हार्डनेस मेजरमेंट का जो तरीका होता है वो क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ टाइट्रेशन। ठीक है, तो हार्ड वाटर का EDTA इसके साथ क्या करते हैं, हम टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, और इसमें इंडिकेटर जो होता है ना, वो इंडिकेटर कौन सा होता है, दैट इज this iriochrome यहाँ जो इंडिकेटर होता है, दिस इंडिकेटर इज व्हाट इट इज iriochrome black टी। ठीक है, दिस इज यूज्ड एज व्हाट एन इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन बिटवीन हार्ड वाटर एंड EDTA। आया समझ में, है ना। हार्ड वाटर और EDTA जो रहेगा उसके टाइट्रेशन में है ना, इसको यूज किया जाता है। क्लियर है अच्छे से ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो अगला जो रहेगा इसमें एप्लीकेशन है ना, कौन सा, तुम बोलेंगे इट इज कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको यूज किया जाता है किसके लिए, तुम बोलेंगे इसको यूज किया जाता है इट इज फॉर रिमूविंग लेड पॉइजनिंग फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना। लेड की जो पॉइजनिंग हो जाती है, तो लेड क्या होता है एक्चुअली, इसके सॉल्ट्स जो होते हैं वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज करते हैं, तो बोलेंगे इट इज कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स जो होता है दिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट लेड पॉइजनिंग। ठीक है, लेड क्या करता है, तो बोलेंगे कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स में से कैल्शियम को हटाकर उसका कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो जो लेड EDTA कॉम्प्लेक्स होता है ये फिर क्या होता है, दैट इज वाटर सोल्यूबल, तो फिर ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। समझ आ गई बात ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार ना, कि कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे इट इज ये जो रहेगा है ना, लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब EDTA का कौन से मेटल के साथ सॉल्ट यूज किया जाता है, तो दैट इज कैल्शियम के साथ। क्लियर है अच्छे से ये। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो होता है ना वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज फोटोग्राफी में भी ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यूजफुल होता है। ठीक है, अब फोटोग्राफी में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस तरीके से यूजफुल होगा, तो हम बोलेंगे फोटोग्राफी में क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो यूज होता है ना वो क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं कि जो वो होती है फोटोग्राफिक फिल्म होती है ना वो क्या रहती है, इट इज कोटेड विथ AGBR। ठीक है, और AGBR जो होता है ये क्या रहेगा, फोटो सेंसिटिव होता है, तो ये लाइट स्ट्राइक करवाने पर AGBR का डिकम्पोजिशन हो जाता है इनटू AG एंड BR। ठीक है, तो जहां पर क्या होता है पूरी फिल्म इज कोटेड विथ AGBR, जहाँ पे इमेज आती है वहां पे AGBR AG में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आसपास वाला जो AGBR है ना, जब हम फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप करते हैं तो जो AGBR सराउंडिंग में था इट इज इमेज के आसपास, उसको हमको हटाना होता है ताकि इमेज उस पर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो बोलेंगे AGBR जो होता है इमेज के साइड वाला, ठीक है, उसको डिसॉल्व करने के लिए है ना यूज हम करते हैं जिसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट को। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ये यूज किया जाता है किसके लिए, तो हम बोलेंगे इट इज फोटोग्राफिक फिल्म के डेवलपमेंट के टाइम पर है ना,
जो अनडिकम्पोज्ड AgBr है उसको डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है वो AgBr को क्या बना के डिसॉल्व कर लेगा, दैट इज Na3Ag H2O3 ट्वाइस, साथ में क्या बन जाता है, इट इज NaBr। ये जो सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट होता है ना, दिस कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, दैट सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट, ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो AgBr ना जो अनडिकम्पोज्ड रह गया था उसके रिमूवल के लिए किसको यूज करते हैं हम, तो हम बोलेंगे दैट इज सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट को यूज किया जाता है। आगे समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलते हैं इसमें वो कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कौन सी चीज है, क्लोरोफिल, ये अपन जानते हैं क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। देन इसके बाद विटामिन B12 जो होता है ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज व्हाट, दैट कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ना, इसको साइनोकोबालामीन भी बोला जाता है ना। तो इट इज विटामिन B12 जो होता है इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट, दैट कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाद एक कार्बोऑक्सीपेप्टाइड जो होता है इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, दैट इज जिंक, ठीक है। कार्बोऑक्सीपेप्टाइड जो होता है दैट कंटेन्स व्हाट, जिंक, है ना। जिंक का कॉम्प्लेक्स है ये। हीमोग्लोबिन के बारे में भी हमको काफी अच्छे से पता है कि ये क्या होता है, दैट इज Iron+2 का कॉम्प्लेक्स होता है ना। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ Iron+2, ठीक है। इंसुलिन जो होता है दैट अगेन कंटेन्स व्हाट, दैट जिंक, है ना। इंसुलिन में भी कौन सी वाली चीज होती है, तो बोलेंगे इंसुलिन में भी जिंक होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, है ना, दे प्ले व्हाट, एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्लियर हो गई बात ये। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज मेटलर्जिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, नहीं अपन पढ़ेंगे भी आगे भी, मेटलर्जी चैप्टर भी अपने कोर्स में है ना। तो हम बोलेंगे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में गोल्ड या सिल्वर का जो एक्सट्रैक्शन होता है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में गोल्ड या सिल्वर का एक्सट्रैक्शन जो होता है ये भी क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेस्ड होता है, ठीक है। इट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, दिस ऑल्सो इज व्हाट, तो हम बोलेंगे ये भी ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेस्ड होता है। समझ आ गई बात ये है? क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सिल्वर या गोल्ड जो होते हैं इनका साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सा वाला, इट इज AgCN2 नेगेटिव, और इट इज व्हाट, दैट AuCN2 नेगेटिव। समझ आ गई बात ये है ना। तो इट इज गोल्ड या सिल्वर है ना, इनका एक्सट्रैक्शन जो होता है ये क्या रहेगा, इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिपेंडेंट होता है ना। ये जो प्रोसेस होती है साइनाइडेशन या मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो इट इज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस जो होगी, है ना, इस मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में है ना कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे गोल्ड या सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनाकर फिर यहाँ से इन मेटल्स को आइसोलेट किया जाता है। आया समझ में, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं ना मेटलर्जी में ही, ये कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे निकल का जो प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, तो हम बोलेंगे निकल का जो प्यूरिफिकेशन होता है ना बॉन्ड्स प्रोसेस से, वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, निकल का कार्बोनाइल बनवाते हैं, ठीक है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, इट इज purification of nickel by Mond's process, that also is based upon what, that complex formation। क्लियर ये इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं वो कौन सी है, कॉपर का ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इट इज CuNH3 ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दैट श्विट्जर्स रिएजेंट, है ना। क्या बोला हमने, CuNH3 ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है डीप ब्लू कलर का होता है ना, ये क्या कहलाता है, श्विट्जर्स रिएजेंट कहलाता है। इसका यूज क्या होता है, तो बोलते हैं सेल्यूलोज जो होता है विच इज व्हाट, वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। तो सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के काम में आता है। समझ आ गई बात ये, जिससे फिर क्या करेंगे, इट इज सिल्क बनाया जाता है। क्लियर हो गई बात ये ना। तो सेल्यूलोज जो होता है दैट इज वाटर इनसोल्यूबल, इसको किसमें, श्विट्जर्स रिएजेंट में डिसॉल्व करके इसको यूज करते हैं सिल्क बनाने में। समझ आ गई बात ये है ना। तो ये जो श्विट्जर्स रिएजेंट ये क्या होता है, कॉपर का अमोनिया के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो होता है ये कौन सा रहेगा, दैट इज Cu2FeCN6, ठीक है। ये क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, अभी अपन इधर देखेंगे भी ये है ना। ये कॉपर के डिटेक्शन में कॉम्प्लेक्स बनता है,
और इसका यूज क्या होता है, हम बोलेंगे ये आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। इट इज Cu2FeCN6, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। इससे क्या बनाया जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे बनाई जाती है। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये उन ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट्स में यूज नहीं की जा सकती, है ना। ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी ये उन ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट्स में यूज नहीं की जा सकेगी जहां कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे जहां पर ईथर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि ईथर में ये डिसॉल्व हो जाता है। समझ आ गई बात ये। तो Cu2FeCN6 जो होता है इसका यूज क्या होता है, तो हम बोलेंगे इससे आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है, ठीक है। और कौन सी चीज तो हम बोलेंगे ये मेम्ब्रेन उन ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट्स में यूज नहीं होगी जहां पर ईथर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं हम, क्योंकि ये मेम्ब्रेन क्या होती है, ईथर में सोल्यूबल होती है। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर ये PTNH3 है ना, प्लेटिनम का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है जो सिसो ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। इट इज PTNH3 ये क्या है, तो हमने बोला है प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो स्क्वायर प्लेनर होता है और इस टाइप का क्या, इट इज Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो क्या शो करेगा, दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, है ना। तो कौन सी चीज होती है इसका जो सिस फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, सिस प्लेटीन कहलाता है, ठीक है। और कैंसर पेशेंट्स में जो कीमोथेरेपी होती है वो इसी की दी जाती है ना, तो ये क्या होता है, दैट इज एन एंटी कैंसर ड्रग। समझ आई क्या बात ये, है ना। क्या बोला हमने, इट इज सिस प्लेटीन, इस वाले कॉम्प्लेक्स का सिस आइसोमर है ना, इसको सिस प्लेटीन कहा जाता है, एंड दिस इज व्हाट, एन एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज होती है तो हम बोलेंगे ये जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, जो कॉस्टली मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सिल्वर या गोल्ड है, तो इनका जैसे यदि हमको कहीं पर क्या करना है, इनकी कोटिंग करनी है दूसरे मेटल्स के ऊपर, है ना, जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें इनकी कोटिंग की जाती है रादर देन प्योर। यदि प्योर बनानी तो बात अलग है, बट जैसे कोटेड वाले भी होते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इनकी जो थिकनेस होती है वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, और जितनी डिजायरेबल है उतनी होनी चाहिए। समझ आती बात ये, है ना। अब यदि हम कौन सी वाली चीज करते हैं कि सिल्वर या गोल्ड के ऑर्डिनरी सॉल्ट लेकर उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, और उनका हम क्या करवाएंगे फिर उनको अपन यूज करते हैं किसके लिए, दैट इज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस आप पढ़ चुके हो, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि हमको क्या करना है, किसी ऑर्नामेंट के ऊपर या किसी सब्सटेंस के ऊपर गोल्ड या सिल्वर का कोटिंग करना है, तो हम क्या करेंगे उसका वो बना देंगे ना, इट इज इलेक्ट्रोड बना देते हैं, और इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या हो जाएगा, इट इज गोल्ड या सिल्वर रिड्यूस होंगे, तो रिड्यूस होंगे तो इनकी कोटिंग वहां चढ़ जाएगी, ठीक है। अब कौन सी चीज, तो हम बोलेंगे अब इसमें ये कि यदि हमने नॉर्मल सॉल्ट्स यूज की गोल्ड या सिल्वर के, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा तो उसमें परेशानी क्या, तो हम बोलेंगे उसमें सिल्वर या गोल्ड जो है इनकी थिकनेस को कंट्रोल करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। समझ आती है ना बातें। तो वहां हम क्या चाहते थे, तो हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस जो रहे दैट शुड बी सफिशिएंटली स्लो, कि हम जितनी या जितने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो फिर ज्यादा हो गया, जितने की थिकनेस चाहते हैं, ठीक है, उतने की ही चढ़े, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे उसके लिए हम गोल्ड या सिल्वर इनके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को यूज करते हैं। अब कॉम्प्लेक्सेस में से क्या रहेगा, तो बोलेंगे मेटल का कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, तो इस वजह से अब Ag पॉजिटिव या जो Au पॉजिटिव है अब यहाँ से निकलेंगे तो, लेकिन ये काफी धीरे धीरे निकलते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम जो भी सब्सटेंस था उसके ऊपर गोल्ड या सिल्वर की जो कोटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे हिसाब से हो जाएगी। समझ आ गई बात ये, तो हम बोलेंगे गोल्ड या सिल्वर की कोटिंग जब हम करवाते हैं ना किसी सब्सटेंस पर, तो वहां पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को यूज करते हैं, ठीक, आगे समझ में है। इसके बाद फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, जैसे तो चैप्टर ही अपने को अलग से तो चैप्टर भी पढ़ने ही है, ठीक है, बट क्वालिटेटिव एनालिसिस जो उसमें भी इसका यूज किया जाता है,
ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैसे यूज करेंगे इसका हम, तो हम बोलेंगे इट इज ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है तो अपन ने पढ़े हुआ है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में जो ब्राउन रिंग ब्राउन रिंग कंपाउंड बनता है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, इट इज Fe H2O whole 5 NO and SO4 है ना। इट इज FeH2O whole 5 NO and SO4 है ना। ये क्या होता है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ओनली जो अपने पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद ग्रुप 1 जो होता है बेसिक रेडिकल्स का, इसमें AgCl का प्रेसिपिटेट जो बनता है ये NH4OH में डिसॉल्व होता है, तो वो भी कॉम्प्लेक्स बनाकर ही डिसॉल्व होगा। कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, AgNH3 Cl, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी चीज हम बोलते हैं कि बेसिक रेडिकल्स के, अभी ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये डिटेल में अपने को क्योंकि चैप्टर में पढ़ना ही आगे। क्या बोलेंगे हम, कैडमियम का डिटेक्शन यदि हमको कॉपर 2 पॉजिटिव के प्रेजेंस में करना है तो वो भी कॉम्प्लेक्स बनाकर करवाया जाता है। डिटेक्शन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, ये क्या रहेगा, इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेस्ड ही होता है। इट इज K2CdCN4 एंड K3CuCN4। कैसे क्या होता है, डिटेल्स विल बी स्टडिंग लेटर। इसके बाद कॉपर +2 जो होता है इसका डिटेक्शन जो होता है वो कैसे करेंगे हम, K4FeCN6 से रिएक्शन करवा के, तो क्या बनेगा Cu2FeCN6, जो भी हमने देखा था यहाँ। क्या होता है ये, तो हम बोलेंगे इट इज आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आता है। तो ये चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है K4FeCN6 डालने पर, तो इससे कॉपर +2 कंफर्म हो जाता है, ठीक है। फिर कॉपर का डिटेक्शन जो होता है वो ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये भी पढ़ा था अपनी श्विट्जर्स रिएजेंट CuNH3 होल पर SO4 बनाकर करवाते हैं। इसका कलर भी बताया था मैंने क्या होता है, दैट इज डीप ब्लू, ठीक है। इसके बाद फिर आयरन का KCNS, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनता है इट इज FeSCN होल 5 एंड दैट इज ब्लड रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आयरन के डिटेक्शन में भी काम में आएगा कॉम्प्लेक्स। फिर निकल का डिटेक्शन इसके साथ है ना, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, ये लिगेंड होता है NH4OH की प्रेजेंस में। यहाँ पे रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनता है, ये भी कॉम्प्लेक्स ही होता है। इट इज NiDMG होल 5 है ना, दिस ऑल्सो इज अ कॉम्प्लेक्स है ना। इसके बाद फिर Fe2 पॉजिटिव, इसकी K3FeCN6 रिएक्शन करवाएंगे तो Fe3FeCN6 होल 5 बनता है विच इज व्हाट, टर्नबूल्स ब्लू। इस पर K3FeCN6 डालेंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है KFeCN6 का। आयरन +3 में जब K4FeCN6 डालेंगे तो प्रशन ब्लू बनता है। इस पर K4FeCN6 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, द सेम कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आयरन +2 +3 है ना, इनकी रिएक्शंस जो है डिटेक्शन की, इनमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यूज होता है, ठीक है। इसके बाद फिर सल्फाइड आयंस का जो डिटेक्शन होता है ये क्या, इट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो सल्फाइड आयन के डिटेक्शन में यहाँ पर नहीं, जो कंपाउंड बन रहा है पर्पल कलर का होता है ये, एंड दिस आल्सो इज व्हाट, तो हम बोलेंगे दिस आल्सो इज अ कॉम्प्लेक्स है ना। तो इट इज सल्फाइड आयन, इनके रिएक्शन जब Na2FeCN5NO से करवाते हैं तो बनता क्या, इट इज Na4FeCN5NOS बनता है विच इज पर्पल कलर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड एंड सेकेंड बी ना, बेसिक रेडिकल्स में सब डिविजन होता है, ठीक है। तो ये जो सब डिविजन होता है इसमें ना क्या बोलते हैं हम, कि वो वाले बेसिक रेडिकल्स जो किसमें अमोनियम सल्फाइड या एल्यूमिनियम सल्फाइड में सोल्यूबल होते हैं वो सेकेंड बी के होते हैं, तो जो सोल्यूबल नहीं होते वो सेकेंड ए के। तो ये जो डिस्टिंक्शन होता है सेकेंड ए सेकेंड बी में, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेस्ड ही होता है। एल्यूमिनियम सल्फाइड के साथ आर्सेनिक एंटीमनी और टेन क्या बना लेते हैं, अपने अपनी कॉम्प्लेक्सेस। इट इज अमोनियम थायो आर्सेनेट, अमोनियम थायो एंटीमोनेट एंड अमोनियम थायो स्टेनेट, ठीक है। ये बनाकर क्या हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे ये बनाकर ये वाले मेटल सल्फाइड सोल्यूबल हो जाते हैं, है ना। ये वाला सेक्शन मैंने बोल के बताया है, आपको सिर्फ अभी लिखना है इसका डिटेलिंग, ठीक है, मतलब विद अंडरस्टैंडिंग, ये हम उसमें सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या थे, देवर एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है।